ये हम देखते आए हैं कि इस तरह के वादे चलते रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में मुनाजरों और मुबाहसों का रवाज आम है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इख्तलाफात, तनकीद और मुखालफिन की कमियों को सीढ़ी बनाकर इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दिया था, जिसे लीगी सदर शहबाज शरीफ ने पहले कबूल किया और फिर ये कहते हुए रद्द कर दिया कि नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं है, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है, इसलिए किसी मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, सियासी कायदीन ऐसा समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुबाहसों की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान में इसका रवाज क्यों नहीं है? डॉक्टर दानिश की जानिब ये सवाल लेकर मैं सबसे पहले बढ़ूंगी। सर, क्या वजह है कि हम इन मुनाजरों का या तो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इससे भागते हैं, या फिर इसका रवाज हम आम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे? देखिए, ये एक सादत मुझे हासिल हुई थी 2013 के इंतखाबात में। एक बड़ा मनाजरा मैंने कराया था और उसमें पाकिस्तान की तमाम अहम क़यादत जो है उसमें आई थी और उसमें वो खड़े होकर उन्होंने अपना अपना इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और उसके साथ एक्सपर्ट भी बैठे हुए थे और उन्होंने उस एक्सपर्ट जो थे उन्होंने फिर बताया कि किस हद तक इन हमारे पाकिस्तान के अहम तरीन लीडरों को अपने अहम तरीन इश्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनके पास कोई चीज़ है या नहीं है। तो उसमें बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे तमाम के तमाम सियासतदान मासवा एक आके। तो पाकिस्तान में दुनिया भर में ये है और बहुत ज़रूरी है कि अहम तरीन लीडर जो हैं वो आएँ और बैठें और आपने मुनाज़रा करें और पूरी दुनिया देखे कि उनके पास क्या सलाहियत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की तकदीर का, एक एटमी मुल्क की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। तो ऐसा लीडर जो है जिसके पास पूरा का पूरा प्रोग्राम हो। यही सवाल जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने किया, सब ने ही कहा कि जनाब आली आप ये तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, आप ये तो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे देंगे, 300 यूनिट दे देंगे। क्या इन्हें पता है कि सिंगल फेज 300 यूनिट जिसको आप दे रहे हैं उसमें 75% कंज्यूमर 300 यूनिट वाले हैं? मतलब उनको पता है लीडर को जो ये जुमला है। तो जब ये सामने मनाजरे में आएंगे तो उनसे ये सवालात होंगे, जैसे अमेरिकन सदर के सामने आपस में भी होता है, क्रॉस भी होता है, क्योंकि ये मनाजरा करते तो हैं और ये मनाजरे को कहते तो हैं लेकिन कभी फेस नहीं करेंगे। उसकी वजूहात ये है कि जो मंशूर ये दे रहे होते हैं, जो बातें ये कर रहे होते हैं, वो उस लिहाज से उनकी जानकारी, न सिर्फ उनकी जानकारी उनको नहीं होती है बल्कि उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता है जिसकी बुनियाद पर वो मनाजरे का चैलेंज ले सके। जी लगारी साहब, मेरा ख्याल है कि आज ये नामुमकिन लग रहा है कि 8 तारीख तक जाकर आप कोई मनाजरा करा सकें या इस तरह का कोई डिबेट करा सकेंगे जो क्या पॉलिटिकल लीडर्स करें। और फिर ये कि ये कसील जमाती मुल्क है, इसके अंदर टू पार्टी सियासत नहीं होती है कि जनाब 2 सियासी जमातें हों जिस तरह से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स होते हैं या लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है बरतानिया में। तो इस तरह से इनकी डिबेट इस तरह से नहीं हो सकती कि 2 जमातें करें। यहाँ 3, 4, 5 लोग भी डिबेट कर सकते हैं और उनको होना चाहिए और ये फोरम हम लोग मीडिया फराहम कर सकता है अगर ऐसा हो। और फिर मीडिया ऐसा हो सकता है कि एक मीडिया सारा मिलकर इस प्रोग्राम को करे और ताकि सारे मुल्क को दिखाए। आज नहीं हो सका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन पर हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जनाब मनाजरे को हम जो होस्ट करें और कहें कि जनाब आइए 3-4 बड़ी पार्टियां हैं और जो इस इलेक्शन के नतीजे में बड़ी पार्टियां सामने आएंगी, फिर उनकी लीडरशिप को हम बुलाएं और कहें कि जनाब इसको पूरा तमाम चैनल जो हैं इसको करें और तमाम सोशल मीडिया पर भी चल रही हो तो हमें पता चल सकेगा कि कौन क्या प्रोग्राम रखता है। इसमें तो जाहिर है अब बिलावल भुट्टो साहब ने चैलेंज दिया है, उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने मान भी लिया, मगर वो मानने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और यूँ नहीं हो सकता है और दिन कम रह गए। फिर उन्होंने कहा चलें सिंध में कराएं, उनने भी सिंध में 3-4 जगहों की निशानदेही की, मगर वो फिर उससे भी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है लेकिन शायद इस इलेक्शन में नहीं, आइंदा इलेक्शन में शायद हम ऐसा कर सकते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आज तक हम ये जो हम देखते हैं बाहर के ममालिक में ये एक आम सी चीज़ है लेकिन यहाँ पर इसको हम बहुत बड़ी चीज़ बनाकर पेश करते हैं और अभी तक इसका रवाज हम आम नहीं कर पाए? देखें, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी और बाहर के मुल्कों में जो सोसाइटी है बड़ा उसमें फ़र्क है और अभी तक हम शायद वोटर जिस तरह से वहाँ के वोटर, यहाँ के वोटर्स, वहाँ के लीडर, यहाँ के लीडर, बहुत फ़र्क है।
और मेरे ख्याल में मुझे एक पहलू नज़र आता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है, शायद उन्होंने पहले तो हाँ भर ली, लेकिन उनके पार्टी के लोग और उनके लोग हैं कि वो शायद समझते हैं कि वो अभी वो यंग हैं, यंग के साथ में बैठकर वो क्या बात करेंगे, और यंग जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र भी आते हैं, और बिलावल भुट्टो बहुत एग्रेसिव भी नज़र आते हैं और बार बार तनकीद और बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं। और यहाँ तक भी शायद जब उनको जवाब मिला कि तमीज़ के दायरे में वो बात करें, तहज़ीब के दायरे में बात करें, ये जिस तरह से वो उनके कभी एज पर मजाक उड़ाते हैं और कभी कहते हैं कि जनाब उनको क्या करना, कभी ये कि जी इतना बोझ है उनके दिल में और चौथी मरतबा अगर बन गए तो क्या कर लेंगे। तो एक तो रवाज भी नहीं है, होना चाहिए पब्लिक डिबेट होनी चाहिए आपके टीवी चैनल्स पर, किसी पार्क में, किसी एडिटोरियम में, मुख्तलिफ सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं, 3-4 लोग हों और मेन लीडर हों, वो अपना पार्टी प्रोग्राम बताएं, उनसे लोग पूछें, सवालात भी हों ऑडियंस से, वो भी बात करें, उनसे होना चाहिए। लेकिन शायद अभी तक मैंने जिस तरह कहा कि ना वोटर वो हैं ना उधर गए, वो चीज़ें नहीं है। एहतशाम साहब, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए आमना, जो पहले मंशूर की बात हो रही थी, PMLN ने अपने लिए एक मुश्किल बढ़ा ली है, क्योंकि सब लोगों ने उनसे सवाल किए कि जी ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं, मंशूर बनाते हैं, अमल कौन करेगा। तो नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा 10 मेंबर की आमना इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल बना दी है। वो कह रहे हैं कि जी हमसे फिर आप पूछें कि हमने वादे पूरे क्यों नहीं किए। तो ये एक काउंसिल बनाने के बाद मेरा ख्याल है उनको ख्याल आएगा कि भी लोग सवाल पूछेंगे तो इसका कोई जवाब भी होना चाहिए। बाकी देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो अगर आप डिबेट नहीं करते, मुकालमा नहीं करते तो बात नहीं बनती। जमहूरी माशरे की तो खूबसूरती यही है। लेकिन माजरत के साथ देखें, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी ये मुकालमा ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी बुनियादी वजह है कि टॉलरेंस लेवल लोगों का ख़त्म हो गया। ख़ास तौर पर जिस अंदाज से ट्रंप लोगों को एड्रेस करते हैं तो हालात वहाँ पर भी ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा तुर्क का पत्ता खेला और तमाम तर बातों के मैं नहीं समझता कि वो कोई इतना आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो हम कहें कि तहसीब से हट के है। वो बहुत से लोग उनके खिलाफ तो बहुत गलत बातें करते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है जितने इफेक्टिव तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, अपना मंशूर पेश किया है, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, लोग इंटरनल पॉलिसी की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो शायद नहीं उनके सामने खड़े हो सकते। हाँ, इनको चाहिए था कि वो कहते हैं आप शहबाज शरीफ साहब की बजाय कि आप इसहाक डार साहब को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, शायद वो बेहतर जवाब दे सकें। तो मेरा ख्याल है इस वजह से दबाव तो डेफिनेटली आया। और जो मीडिया में एक मैसेज गया वो भी एक PMLN के लिए एक नेगेटिव ही गया कि जी आपको एक दावत दी गई है बात करने की, आपने उसको एक्सेप्ट किया, बाद में आप भाग गए वहाँ से कि जी कारकर्दगी की बुनियाद पे 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं। जो पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से कर दिया। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना पॉइंट जो है वो सामने भी रखा और मुनाजरे का वो चैलेंज आज भी वो देते रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन में उन्होंने फिर बात की कि मुबाहसे के लिए मैं रेडी हूँ, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं सिंध के जिन जगहों पर, लेकिन मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, इससे क्यों भाग रहे हैं, आज भी वो ये सवाल उठा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।